मैं चंद्रपाल क्षीरसागर। आज मैं बेसिक कंप्यूटर मंडई पे हूँ, जहाँ पर आपको देखने में मिलेगा कि स्टूडेंट के द्वारा एक पीपीटी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बताया जाएगा। तो आप देखिए किस प्रकार से कंप्यूटर के जनरेशन है और कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में भी जानिए। ये वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। माय प्रेजेंटेशन इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कंप्यूटर की सारी जनरेशन, जिसमें कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी 1946 से 56 तक। देन सेकेंड जनरेशन द्वितीय पीढ़ी 1956 से 64 तक। थर्ड जनरेशन तृतीय पीढ़ी 1964 से 1970 तक। फोर्थ जनरेशन चतुर्थ पीढ़ी 1970 से 1980 तक। देन लास्ट एंड फिफ्थ जनरेशन पंचम पीढ़ी 1980 से अब तक, जो कि इस इमेज पर आपको दिख रहा है। डिस्क्राइब देन एवरी जनरेशन। देन फर्स्ट जनरेशन सन 1964 से 1956 तक के कंप्यूटर माना जाता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में वैक्यूम ट्यूब निर्वात नली का उपयोग किया गया था। यह कांच की बनी हुई नली है जो गर्म करने पर टूट जाती है, जो कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। ये कांच की बनी एक नली है जो कि अधिक गर्म होने पर टूट जाती है। इसका आकार जितना बड़ा है उतना ही कंप्यूटर का आकार भी बड़ा दिखाई देता था। सेकेंड जनरेशन द्वितीय पीढ़ी का विकास काल 1956 से 1964 तक माना जाता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में वैक्यूम ट्यूब निर्वात नली के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इसका आविष्कार सन 1947 में विलियम शॉकले के द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को निर्वात नली के अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान करा था, जो कि इस इमेज पर दिख रहा है। आपको इसका आकार छोटा दिखाई दे रहा है, जिस कारण से पहले कंप्यूटर का आकार भी छोटा दिखाई देता था। थर्ड जनरेशन तृतीय पीढ़ी का विकास काल 1964 से 1971 तक माना जाता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। इसका आविष्कार सन 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के अभियंता जैक किल्वी द्वारा किया गया था। आईसी एक चिप होती है जो एसआई व जीई जैसे अर्धचालक धातुओं की बनी होती है, जिस तरह आप देख रहे हैं। फोर्थ जनरेशन चतुर्थ पीढ़ी का विकास काल 1971 से 1980 तक माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर एलआईसी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यह लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर का परिपथ 1 इंच के चौथाई भाग में समाहित होता है। इसके आविष्कार से पूरा सीपीयू एक छोटी सी चिप में आ गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। आप देख रहे हैं। देन लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ जनरेशन पंचम पीढ़ी का विकास काल 1980 से अब तक माना जाता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में एलआईसी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो एक चिप पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के एकीकरण को संदर्भित करता है। यह वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की तुलना में एकीकरण के उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट की सहायता से घर बैठे जहां चाहे दस्तावेज तथा सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, और इस पीढ़ी में कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली होता है। आप देख रहे हैं इस इमेज में आपको उसका चित्र दर्शाया गया है। थैंक यू।